तस्मात् संपूजयेत् गुरुं। ज्ञानं स्वरूपं निजभावयुक्तं आनन्दं आनन्दकरं प्रसन्नं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। जिनके स्मरण मात्र से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, जो सर्व संपत्ति है, जो ज्ञानमय है, अपने शरणागत शिष्यों को आनंद प्रदान करने वाले संसार रोग के एकमात्र व्यक्ति हैं, उन सद्गुरु के पावन श्री चरण कमलों में हम शतशः नमन करते हैं, शतशः वंदन करते हैं। आज इस मंच से अपने सम्मुख यह जो मैं दृश्य देख पा रही हूँ, यह साधारण नहीं, क्योंकि मेरे सम्मुख जो उपस्थित हैं वो मात्र केवल लोगों का विशाल समूह नहीं है, बल्कि गुरु प्रिय साधकों का वो विलक्षण कारवां है जिन्हें गुरु महाराज जी से शास्त्रों बहुमूल्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप सभी वे साधक हैं जिनकी जीवन उपवन को महाराज जी ने अपने दिव्य प्रेम और स्नेह से सींचा, पल्लवित एवं पुष्पित किया है। भला गुरु प्रिय साधकों, आप साधारण किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि आपका चुनाव तो स्वयं सद्गुरु भगवान ने किया है, सद्गुरु भगवान ने किया है। और दूसरी विलक्षणता यह है कि यदि हमारे गुरु महाराज जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा वृष्टि करने में किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं देखते, तो आप सभी भी उनके शिष्य गुरु महाराज जी के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त करने में किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं देखते। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इतनी गर्मी में भी आप सभी भक्तों की यहाँ पर यह भव्य उपस्थिति, आप सभी भक्तों की यहाँ पर यह भव्य उपस्थिति, आपके इस भाव को भी मेरा कोटि शुभकामनाएं। और साथ ही मैं एक बार पुनः आप सभी को इस देव दुर्लभ गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी तालियों की यह गूंज, आपके मन का यह आज उत्साह, आपका आज का यह उल्लास, यह प्रसन्नता भाव, और इसे देखकर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। हर्षित है भक्तों का तन मन, सबके हृदयों में छाया आज उल्लास है, क्योंकि गुरु के प्यारे भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा जो खास है, गुरु के प्यारे भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा जो खास है। उमड़ घुमड़ भावों की सरिता आज गुरुवर के चरण पखार रही, भक्तों के श्वासों की सरगम आशु आशु पुकार रही, विरह में भीगे नयनों को आज गुरु दर्शन की प्यास है, क्योंकि गुरु के प्यारे भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा जो खास है। प्रेम का पावन दीप सजाकर उसमें भक्ति की लौ जलाकर, श्रद्धा विश्वास गुरु स्मरण का आज हर दिल में दिव्य एहसास है, क्योंकि गुरु के प्यारे भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा जो, जी हाँ, गुरु पूर्णिमा जो खास है, गुरु के प्यारे भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा जो खास है। तो आइए अपने हृदय के कुंभ में गुरु प्रेम का अमृत भरकर और फिर रोम रोम से निश्चित इस धारा से गुरु महाराज जी के पावन नाम का एक बुलंद जयघोष कर लेते हैं। तो बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष भगवान की जय, श्री सद्गुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे भगवान की। एक बार गुरु पूर्णिमा पर्व के अगले ही दिन एक साधक शिष्य गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठा। महाराज जी ने उस शिष्य से पूछा, कैसा रहा कल गुरु पूर्णिमा का पर्व? शिष्य ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, महाराज जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा रहा। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने पूछा, अच्छा यह तो बताओ कि तुम गुरु पूर्णिमा से क्या समझते हो, गुरु पूर्णिमा से क्या तात्पर्य है? वह साधक शिष्य समझ गया कि आज गुरु महाराज जी अपने अनंत ज्ञान सिंधु में से कुछ बिंदु उसके पात्र में उड़ेलना चाहते हैं, इसलिए उसने पल भर भी विलंब नहीं किया, अपने बुद्धि के सारे हथियार महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कहा, महाराज जी मेरी बुद्धि इतनी प्रबल नहीं है, कृपा कर आप ही समझाइए। महाराज जी ने कहा, गुरु पूर्णिमा, दो शब्द हैं, गुरु और पूर्णिमा। गुरु पूर्ण है, गुरु वह है जिनकी चेतना का चंद्रमा अपनी पूर्णता में खिल उठा है, जो पूर्णिमा तक पहुंच गया है। गुरु पूर्ण प्रकाशमान है। गुरु वह
वह पूर्ण परमात्म तत्व होते हैं जो शिष्य के जीवन के समस्त पाप ताप हर लेते हैं और उसे ज्ञान प्रदान कर उसके जीवन को बाहर और भीतर से प्रकाश युक्त चंद्रमा की तरह शीतल कर देते हैं। समझे? साधक ब्रह्ममुक्त है, मंत्र मुक्त दोनों। हाथ जोड़कर के विनम्र भाव से कहा, महाराज जी। महाराज जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ये तो बताओ, गुरु शब्द को अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखते हैं? साधक ने कहा, महाराज जी GURU। महाराज जी ने कहा, तात्पर्य गुरु इज G जनरस, U यूनिक, R रेडियंट एंड U अनबाइस्ड। अर्थात गुरु उदार, अद्वितीय, दीप्तिमान और निष्पक्ष होते हैं। साधकों, इसी बात को किसी भक्त ने भी अपने शब्दों में कहा है, द गुरु इज कंपैशन इनकार्नेट, लव पर्सोनिफाइड एंड रेडियस इन विजन फॉर्म। गुरु साक्षात करुणा के अवतार होते हैं, वो प्रेम के साकार स्वरूप होते हैं और दृश्यमान रूप में ओजस्विता होते हैं। गुरु हर पल हर क्षण अपने शिष्य पर करुणा की वृष्टि करते हैं। गुरु ही इस संसार में ऐसा तत्व होता है जो करुणा अवतार पल हर क्षण करुणा की वृष्टि करता है अपने शिष्य के ऊपर। और आज वो साधक जो गुरु महाराज जी के श्री सानिध्य में बैठा हुआ है, आज वो भी तो महाराज जी की ऐसी ही कृपा वृष्टि में भीग कर, महाराज जी के दिव्य सानिध्य को पाकर, आज महाराज जी के आनंद विग्रह से लाभान्वित होते हुए वो साधक भी आज भाव विभोर हो गया। उसका तन मन चिदानंद की अनुभूति करने लगा, क्योंकि साधकों गुरु का सानिध्य होता है, इतना दिव्य है, जिसके विषय में महायोगी गोरखनाथ जी ने गोरक्ष शतक में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, श्री गुरु परमानंदम वंदे स्वानंद विग्रहम यस्य सानिध्य मात्रेण चिदानंदयते तनु। अर्थात गुरु का दिव्य सानिध्य पाकर, गुरु का कृपा कटाक्ष ही एक भक्त के तन मन को चिदानंद स्वरूप कर देता है। ऐसा ही दिव्य सानिध्य आज वो साधक प्राप्त कर रहा है और बहुत विवेकी साधक है। उसने देखा कि आज मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं मात्र केवल महाराज जी का दिव्य सानिध्य ही नहीं पा रहा हूँ, अरे मैं तो महाराज जी की ज्ञान गंगा में गोते बना रहा हूँ। महाराज जी ने तो आज मेरे ऊपर अपनी ज्ञान गंगा ही प्रभावित कर दी है। तो इस समय का लाभ उठाते हुए उस साधक शिष्य ने महाराज जी से आग्रह किया, महाराज जी अब कृपा करा मुझे पूर्णिमा का अर्थ भी समझाइए। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने कहा, पूर्णिमा अर्थात पूर्णत्व की प्राप्ति। पूर्णिमा एक साधक शिष्य को संदेश देती है कि वह भी अपने जीवन में अपनी लगन और भक्ति युक्त भावनाओं की कलाओं को निरंतर विकसित करते हुए गुरु भक्ति रूपी क्षितिज पर एक पूर्ण चंद्र बनकर सुशोभित हो जाए। पूर्णिमा एक साधक को संदेश देती है कि वो अपने शिष्यत्व को पूर्णत्व की ओर बढ़ाए। महाराज जी ने फिर उस शिष्य से पूछा, अच्छा अब ये बताओ तो पूर्णिमा को अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखेंगे? साधक ने कहा, महाराज जी PURNIMA। महाराज जी ने कहा, मतलब पैशन टू अचीव द अल्टीमेट गोल थ्रू रेजिग्नेशन, नेविगेशन, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन एंड एक्यूमुलेशन। महाराज जी धारा प्रभाव बोल गए। साधक शिष्य ने कहा, महाराज जी रुकिए, मैं पेपर पेन ले आता हूँ, इसे लिख लेता हूँ। महाराज जी ने गंभीर शब्दों में कहा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है। आइए गुरु प्रिय साधकों, आज गुरु पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य पर जो महाराज जी ने पूर्णिमा का अर्थ उस साधक को बताया है, आज हम सभी उसी पर थोड़ा मन चिंतन कर लें, थोड़ा आत्ममंथन कर लें। महाराज जी ने कहा PURNIMA, पैशन टू अचीव द अल्टीमेट गोल थ्रू रेजिग्नेशन, नेविगेशन, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन एंड एक्यूमुलेशन। पूर्णिमा का पहला जो अल्फाबेट है वो है P से पैशन मतलब जुनून। एक विचारक ने कहा, पैशन इज एनर्जी, नो ग्रेट वर्क इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल विदाउट पैशन। जुनून एक ऊर्जा है और दुनिया में कोई भी महान कार्य बिना जुनून के संभव नहीं होता।
प्रिय साधकों, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भक्तों के जीवन पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें और यदि हम उन भक्तों के जीवन को किसी एक वाक्य में परिभाषित करना चाहें तो उन भक्तों का जीवन क्या था? भक्ति का जुनून भी तो था। इसी से किसी ने कहा, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा, चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना? बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और कतरा कतरा उठाना पड़ता है, कतरा कतरा उठाना पड़ता है। भक्ति के लिए ऐसा जुनून हो, महाराज जी ने समझाया है। और पी के बाद अगला अल्फाबेट है यू। यू मतलब अल्टीमेट गोल, लक्ष्य। एक साधक जुनून के साथ अपने गुरु भक्ति के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ जाए और उसकी यह आध्यात्मिक यात्रा सरल हो, उसकी यह आध्यात्मिक यात्रा उसे आनंद दे, सुख अनुभूति करवाए। इसके लिए आवश्यक है कि एक साधक के जीवन में कुछ प्रक्रियाएं हों। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ प्रोसेसेस वो साधक अपने जीवन में अपनाए। वो कंपलसरी है एक साधक के लिए। आइए गुरु प्रिय साधकों, अब एक एक कर उन प्रक्रियाओं के विषय में संक्षिप्त में समझेंगे। यू अल्टीमेट गोल के बाद अगला अल्फाबेट पूर्णिमा में आता है आर। आर से है रेजुविनेशन। रेजुविनेशन का मतलब होता है रिफ्रेश, रीअवेक, पुनर्जीवन, जीर्णोद्धार, और अगर सरल शब्दों में कहें, नई शक्ति से युक्त होना, नव ऊर्जा से पुष्ट होना। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दो लकड़हारे थे। एक दिन दोनों वन में लकड़ियां काटने के लिए गए। दोनों लकड़हारों ने लगभग एक ही समय, एक ही गति से लकड़ियां काटना शुरू किया। पहला लकड़हारा बिना रुके लगातार लकड़ियां काटता रहा और दूसरा लकड़हारा बीच बीच में रुकता रहा, विश्राम लेता रहा। अब पहला लकड़हारा ये देखकर बहुत प्रसन्न और आश्वस्त था कि मैंने तो बिना रुके लकड़ियां काटी हैं, इसलिए शाम को मेरी लकड़ियों की गिनती ज्यादा होगी। अब हुआ क्या, जब शाम को लकड़ियां गिनी गई तो दूसरे लकड़हारे की लकड़ियां पहले लकड़हारे की लकड़ियों से ज्यादा थी। अर्थात जिसने बिना रुके लकड़ियां काटी उसकी लकड़ियों की गिनती कम थी। वो आश्चर्यचकित रह गया दूसरे लकड़हारे के पास और पूछा, भाई मैंने तो बिना रुके लकड़ियां काटी हैं और तुम तो बीच बीच में रुकते रहे। लकड़ियां काटने की आवाज तुम्हारी बीच बीच में रुक जाती, बंद हो जाती, थम जाती, लेकिन फिर भी तुम्हारी लकड़ियों का ढेर इतना ऊंचा कैसे? दूसरा लकड़हारा मुस्कुराया और उसने कहा, बंधु, मैं रुककर विश्राम नहीं करता था, बल्कि लकड़ियां काट काट कर मेरी कुल्हाड़ी की धार जो कुंठित हो जाती थी, मैं समय समय पर उसे तेज करता था, मैं उसे धारदार बनाता था, मैं उसे पैनी बनाता था। और फिर क्या होता, फिर 2-3 बार से ही बड़े से बड़ा लकड़ी का तना झट से नीचे आ जाता। गुरु प्रिय साधकों, ठीक इसी प्रकार पहली प्रक्रिया एक साधक के जीवन में क्या है कि उसे भी समय समय पर अपनी मन की कुंठित हो चुकी धार को पैनी बनाना पड़ेगा। और मन की धार को पैनी बनाने का अर्थ क्या है? रेजुविनेशन ऑफ माइंड। इस मन को नई शक्ति से, नई ऊर्जा से हमें भरना होगा। आपने अनुभव किया होगा उस रात, हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए निराश हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। और साधकों, याद रखिए एक बात, इस भक्ति मार्ग पर निराशा और मन की कुंठा दोनों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए अपने इस मन की धार को पैनी करना होगा। अब करेंगे कैसे? तो महाराज जी बताते हैं कि मन की धार को तेज करने का, मन को नव ऊर्जा से भरने का, नव शक्ति से भरने का सबसे सुगम, सबसे सरल साधन है यह सत्संग विचार, जो हम नियमित गुरु दरबार में श्रवण करते हैं। हम अपनी ब्रांचेस में, शाखाओं में रविवार को श्रवण करते हैं। ये सत्संग विचार हमारे मन को एक दिशा प्रदान करते हैं। यही तो कारण है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही
सत्संग हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, सत्संग हमारे चित्त को निर्मल करता है, सत्संग हमारे मन को ऊर्जावान बनाता है। एक गुरु बहन को दिव्य अनुभूति में महाराज जी के दर्शन हुए। उसने देखा महाराज जी के हाथ में 4 ग्रंथ हैं। उसने महाराज जी से कहा, महाराज जी क्या ये 4 वेद हैं आपके हाथ में? महाराज जी ने कहा, ये 4 वेद नहीं हैं, ये सेवा, सत्संग, साधना और गुरु दर्शन के 4 रजिस्टर हैं। महाराज जी ने दिखाया उसे। गुरु बहन प्रसन्न हुई। उसने कहा, महाराज जी क्या इस साधना के रजिस्टर में मेरा नाम है? महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी ने कहा, जो तुम साधना करती हो इसमें नोट है। अब उस गुरु बहन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने कहा, महाराज जी क्या सेवा के रजिस्टर में मेरा नाम है? महाराज जी ने कहा, हाँ, जो भी गुरु दरबार में तुम सेवा करती हो वो सब उसमें नोट है। उत्सुकता और बढ़ गई। उसने कहा, महाराज जी क्या सत्संग के रजिस्टर में भी मेरा नाम है? जानते हैं गुरुप्रिय साधकों, महाराज जी ने क्या किया? सत्संग का रजिस्टर खोल कर उसके सामने रख दिया। पन्ने कोरे थे। गुरु बहन को दिखाते हुए महाराज जी ने कहा, तुम मेरी इस आज्ञा को ईमानदारी से पूरा नहीं करती हो। लगता है तुम रविवार को आश्रम में सत्संग सुनने नहीं जाती हो। ये देखो तुम्हारा रजिस्टर ये पूरा है। उस बहन ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो गई और बोली, महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नियम से अब सत्संग सुनूंगी। महाराज जी ने सत्संग की महिमा बताते हुए उस गुरु बहन से कहा, सत्संग नियमित सुनना चाहिए एक साधक शिष्य को, क्योंकि सत्संग हमारे मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का समाधान प्रदान करता है। ये सत्संग हमारी भक्ति को दृढ़ करता है। महाराज जी ने कहा, यदि अपने कदमों को दृढ़ रखना चाहते हो इस गुरु भक्ति मार्ग पर, तो सत्संग का नियम धारण करो और प्रत्येक साधक को इस नियम का अनुपालन करना चाहिए। आइए गुरुप्रिय साधकों, आज गुरु पूर्णिमा पर्व के इस उपलक्ष्य पर इस पहली प्रक्रिया को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रण लें। हम नियमित आश्रम में जाकर के सत्संग श्रवण करें, क्योंकि सत्संग की निश्चल जलधारा निश्चित मन का त्रास हरेगी। निरुत्साहित कुंठित मन में ये उत्साह की सुवास भरेगी। दुनिया के कच्चे रंग को धोकर भक्ति रंग भरने में सक्षम श्रद्धा विश्वास के पुष्प खिलाकर यह मन को मधुमास करेगी। सत्संग की यह निर्मल गंगा मन का सब त्रास हरेगी। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी प्रक्रिया की। एन के आर के बाद है एन। एन से होता है नेविगेशन। नेविगेशन का तात्पर्य है मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन। दिशा मतलब डायरेक्शन। साधकों, द लॉ ऑफ डायरेक्शन कहता है that the success is only possible if backed by a clear sense of purpose and direction for your life। दिशा का नियम कहता है कि आप अपने जीवन में तभी सफल हो सकते हैं यदि आपको अपने जीवन में उद्देश्य और दिशा की स्पष्ट समझ हो। सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक ग्रंथ है और उसके 5वें अध्याय में यह बात लिखी गई है, गुरुरत्र सम्यक संदर्शन सन्मार्ग संदर्शन शीलो भवति, कि एक गुरु ही होते हैं जो वास्तव में एक मनुष्य को उसके जीवन में सन्मार्ग अर्थात दिशा प्रदान करते हैं। गुरुप्रिय साधकों, हम सभी भाग्य के बहुत धन्य और धनी हैं कि हमें अपने जीवन में एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में आज के समय के पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने न केवल हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताया बल्कि ब्रह्म ज्ञान देकर के हमें जीवन में एक उचित दिशा भी प्रदान की है। इसीलिए गुरु तो मार्गदर्शन करते हैं, गुरु तो दिशा दिखाते हैं, लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य क्या है कि वो एक निष्ठ एक लक्षित होकर के गुरु के दिखाए हुए मार्ग और उस दिशा की ओर चला जाए। अब यह सरल कैसे होगा? क्योंकि हम में से बहुत से साधक दिशा भ्रमित हो जाते हैं, इधर उधर की बातें सुनकर संशयों में उलझ जाते हैं। अब कैसे हमारी दिशा हमेशा गुरु की ओर रहे? तो इसका भी बहुत सरल सा सॉल्यूशन है, विद अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। और वो क्या है? आप अपनी दृष्टि को अपने गुरु पर रखिए। यदि आपकी दृष्टि गुरु पर होगी, हो ही नहीं सकता कि कोई आपकी दिशा को बदल दे, हो ही नहीं सकता कि कोई आपको भ्रमित कर दे। कहीं पर कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। उसमें उन्होंने लिखा था, वजूदे खार क्या है? वजूदे खार क्या है? खार कहते हैं कांटे को। और उन्होंने अगली पंक्ति में पूरा किया, वजूदे खार क्या है? गुल से निगाहों का फिसल जाना।
जब फूल से नजर हटती है तो कांटा है, अगर फूल पर ही नजर टिकी हुई है तो कांटा है नहीं। अर्थात अगर गुरु महाराज जी पर आपकी दृष्टि टिकी है तो फिर कैसी दुविधा, फिर कैसा द्वंद, फिर कैसा प्रपंच और फिर कैसा बदल। इसलिए साधकों, नेविगेशन, हमें नेविगेट करना होगा अपने माइंड को, अपने मन को, किस ओर? गुरु महाराज जी की दिखाई दिशा की ओर, जो भजन में भी गायन करते हैं, दिशा दिखाई हम सब की ज्योति के गुरु में। ये दूसरी प्रक्रिया है। आइए बढ़ते हैं तीसरी प्रक्रिया की ओर। एन के बाद अल्फाबेट आता है आई। आई से होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन। मुझे याद है एक बार गुरु पूर्णिमा के मंच से महाराज जी ने अपने दिव्य प्रवचनों में कुछ कहा था और यहाँ पर मैं उनके दिव्य वचनों को कोट करना चाहूँगी और शायद आपको भी याद होंगे ये वचन। महाराज जी ने कहा, गुरु पूर्णिमा का पर्व एक आत्म समीक्षा का पर्व है, एक संकल्प का पर्व है, एक समर्पण का पर्व है। आज हम सभी यहाँ पर श्री गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं। साधकों, यह गुरु पूर्णिमा पर्व मात्र केवल गुरु के पूजन का ही पर्व नहीं, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ही पर्व नहीं, वस्तुतः यह तो शिष्य होने का दिन है। शिष्य के लिए आत्म अवलोकन, आत्म अन्वेषण, आत्म मंथन, आत्म समीक्षा का अवसर है। एक शिष्य साधक थोड़ा आत्म मंथन करे, इस दिन कुछ आत्म अवलोकन करे। तो आइए अब कुछ पलों के लिए हम थोड़ा आत्म मंथन कर लेते हैं। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे गुरु महाराज जी हम सभी से निष्काम और अगाध प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? आप अगर बताइए, हाँ जी या ना जी? बोलिए श्री सद्गुरु आशुतोष भगवान की। करते हैं। अब आप स्वयं में आत्ममंथन कीजिए कि क्या हम भी अपने महाराज जी से निष्काम प्रेम करते हैं या फिर असीमित इच्छाओं की गठरी सिर पर धारण किए हुए उनके चरणों में बार बार नतमस्तक होते हैं। आत्ममंथन करना होगा। दूसरी बात, गुरु प्रिय साथ को बताइए, क्या आप सभी महाराज जी पर विश्वास रखते हैं? आप उठाकर सभी दोनों हाथ, जो विश्वास रखते हैं महाराज जी पर, जिनको महाराज जी पर विश्वास है, सभी को है। अब आत्ममंथन कीजिए कि क्या हम स्वयं को महाराज जी का विश्वास पात्र बना पाए हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर होगा। आप आत्ममंथन करते चलिए। अब यह बताइए कि क्या महाराज जी ने हमारी हर कहीं अनकहीं पुकार को सुना है? क्या वो हमारी हर पुकार सुनते हैं? यस और नो? हाँ जी, सुनते हैं। लेकिन क्या हम महाराज जी की हर आज्ञा को सुन पाए? आत्ममंथन कीजिए। महाराज जी ने अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर दिया है, लेकिन क्या हम महाराज जी के इस दिव्य मिशन में ऐसा चिंतन दे पाए? आत्ममंथन तो करना ही होगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और यदि आप जो प्रश्न कहे गए हैं, यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपका हाँ में है तो आप सौभाग्यशाली हैं और यही आपकी सच्ची गुरु पूर्णिमा है। और यदि किसी एक उत्तर आपका ना में है तो चिंता मत कीजिए साधकों, आज से ही प्रयास कीजिए आत्ममंथन करते हुए इस उत्तर को हाँ में बनाने का, क्योंकि कल नहीं तो हम सभी को खुद से शिकायत होगी, हमारे पास गुरु भी था, सेवा, सत्संग, साधना सब कुछ था, लेकिन हम दुनिया में ही उलझे रहे। वक्त ने तो हमें वक्त दिया, लेकिन हमने गुरु, सेवा, सत्संग, साधना को वक्त नहीं दिया। इसलिए साधकों, आज से ही डट जाइए, आज से ही प्रयास कीजिए, आज को ही पहला दिन बनाइए। द एल्केमिस्ट बुक के फेमस राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, और उनका फेमस कोट है, वन डे और डे वन यू डिसाइड। एक दिन या पहला दिन आप तय करेंगे। वो आगे बताते हैं, एक दिन मैं ये करूंगा, ये टालने का अच्छा बहाना हो सकता है, लेकिन एक दिन की टालम टोल को छोड़कर आज को ही पहला दिन बनाइए और आज से ही डट जाइए, आज से ही प्रयास कीजिए, क्योंकि ये लाइफ, ये जीवन हमारा एक कैनवस की तरह है और इसमें तय करने की शक्ति हमारे पास है कि कब हमें ब्रश उठाना है और कब हमें पेंटिंग शुरू करनी है। इसलिए साधकों, आत्ममंथन करेंगे कि यदि हमारे सद्गुरु पूर्ण हैं तो फिर हमारा शिष्यत्व अधूरा क्यों?
निस्संदेह कठिन है डगर, पर हम भी सजन सैलानी है, इस बार की मंजिल पा लेंगे, ये बात हृदय में ठानी है नहीं एकाकी सतत गुरु की कृपा दृष्टि में पल रहे, वो स्वयं हमारी अंगुली थाम है संग सदा की चल रहे, उनका दिव्य हाथ थाम कर अब आगे बढ़ते जाना है, हमें भी अब पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य बन जाना है, हमें भी अब पूर्ण गुरु का पूर्ण शिष्य बन जाना है। इसी आत्मंथन के साथ अगले अल्फाबेट पे आएंगे। आई के बाद है एम। एम से होता है मेडिटेशन। आप सभी भली भांति परिचित हैं, मेडिटेशन मतलब ध्यान साधना। स्पेन के बहुत ही फेमस चित्रकार हुए पैब्लो पिकासो। एक बार पैब्लो पिकासो के पास एक महिला आई और उसने कहा कि क्या आप मेरा पेंसिल स्केच बनाएंगे। पैब्लो पिकासो ने 30 सेकंड में उसका चित्र बना दिया और उस महिला से कहा $30,000 दीजिए। महिला हतप्रभ है। महिला ने पिकासो से कहा 30 सेकंड के आप $30,000 मांग रहे हैं, आपने मेरा चित्र मात्र केवल 30 सेकंड में बनाया है। पैब्लो पिकासो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये $30,000 30 सेकंड में चित्र बनाने के नहीं है, ये 30 साल की कड़ी मेहनत, अभ्यास और लगन के हैं, जिसके कारण मैं आपका यह चित्र मात्र केवल 30 सेकंड में बना पाया। बात अभ्यास की। इसी तरह यदि हम देखें, यदि किसी खिलाड़ी को खेल के मैदान में जीत का झंडा गाड़ना हो तो इसके लिए जरूरत होती है उसे पहले अपने भीतर दीवानगी और लगन को गाड़ देगी। गुरुप्रिय साधकों, हम सभी भी तो अध्यात्म इस गुरु भक्ति पथ के साधक हैं, हम भी तो यहाँ के खिलाड़ी ही हैं। यदि यहाँ भी हमें शानदार जीत की पारी खेलनी है तो फॉर्मूला वही है, लगन, दीवानगी और अभ्यास। किस चीज का? जी हाँ, साधना का। साधना की ऐसी लगन हो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कार्य, कोई भी बहाना उसके अभ्यास के आड़े ना आ पाए, क्योंकि साधना एक साधक के लिए प्राणवायु होती है। महाराज जी कहते हैं साधना साधक के जीवन का आधार है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस ध्यान साधना की महिमा को उद्घाटित करते हुए बहुत सुंदर अपने कोट में कहा। उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट हेल्प टू स्पिरिचुअल लाइफ इज मेडिटेशन। In meditation, we divest ourselves of all material conditions and dive and feel our divine nature. आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ी मदद ध्यान साधना होती है। ध्यान साधना में एक साधक भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है और अपनी आंतरिक दिव्यता के साथ जुड़ जाता है। साधना के विषय में ही योगानंद परमहंस जी ने भी अपने कोट में कहा, उन्होंने कहा by the practice of meditation you will find that you are carrying within your heart a portable paradise। अर्थात यदि आप नियम से साधना करेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे कि आप अपने हृदय में स्वर्ग धारण किए हुए हैं। तो भक्तों कहा गया साधना बंधनों से मुक्ति का द्वार है, साधना सद्गुरु की कृपा का आधार है, खुद को बदलने का है ये मूल मंत्र। साधना ही इस जीव का उस ब्रह्म में विस्तार है, साधना ही इस जीव का उस ब्रह्म में विस्तार है। साधना भक्ति का रंग दूर करती है, साधना आत्मिक बल और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, साधना हमारे मन के रोगों का निवारण करती है, साधना हमें हमारे गुरु के निकट ले जाती है। एक शिष्य जब पल पल श्वास श्वास अर्पित कर देता है साधना में अपने गुरु के लिए, उसका चित्तन कितना गहरा हो जाता है। गुरु प्रिय साधकों, याद रखिए एक बात, जितना गहरा ध्यान की गहराई में आप उतरते चले जाएंगे उतना ही आपका आंतरिक तारतम्य, इनर कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा महाराज जी के साथ, अपने सद्गुरु के साथ। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने भावों के सुमन को गुरु के चरणों में अर्पित कर पाएंगे और सद्गुरु भी पल भर में आपके उस प्रार्थना भाव को स्वीकार कर लेंगे, मानो आपकी भावनाएं गुरु के चरण प्रक्षालन भी कर। गुरु पूर्णिमा का पर्व था, मुझे एक अनुभव याद आ रहा है। विदेश में रहने वाली एक गुरु बहन ने नूर बहन गुरु पूर्णिमा पर आने के लिए तैयारी पूरी कर ली। मन बहुत उल्लासित है, प्रसन्न है, अभिभूत है, बहुत सपने संजोए हैं उसने, क्योंकि पहली बार उसने विदेश से नूर महल की इस धरती पर आना है और गुरु महाराज जी के प्रत्यक्ष सामने बैठकर उनका पूजन करना है, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाना है।
बहुत चाव, लेकिन किसी कारणवश, किसी विवशता के कारण उसका आना कैंसिल हो गया, आ नहीं पाई। गुरु पूर्णिमा को दूर शेष है, मन बहुत व्याकुल हो गया। उसने अपने आप को साधना के साथ जोड़ लिया। तन उसका अपने घर में है, लेकिन मन उसका नूर महल में है। गुरु महाराज जी की पावन छवि का वो ध्यान करती है। घर के कार्यों से निवृत्त होकर जब समय मिलता है साधना में बैठ जाती है, रोती है और महाराज जी से एक ही बात कहती है, गुरुदेव सौभाग्यवश तो यह अवसर मिला था, लेकिन यह क्या, इस विवशता के कारण मैं आपके दर्शन करने, गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने नूर महल की पावन धरा पर नहीं आ पाई। रो रो कर महाराज जी के स्वरूप के सामने वो अपने मन के भाव व्यक्त करती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, इसी प्रकार प्रार्थना करती रही, साधना करती रही। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जब समय मिलता बस साधना, साधना और साधना। गुरु पूर्णिमा का अगला दिवस है। पूरी रात उसने साधना की। प्रातः काल महाराज जी का सुंदर सिंहासन उसके घर में है, वहाँ स्वरूप लगा है। महाराज जी के पूजन के लिए उसने सभी तैयारियां पूरी कर ली और मन में एक भाव है कि महाराज जी जिस समय नूर महल की पावन धरा पर आपका पूजन हो रहा होगा, ठीक उसी समय मैं भी यहाँ आपका पूजन करूंगी। गुरु महाराज जी के स्वरूप बैठ गई, सारी सामग्री अपने सम्मुख रख ली, नेत्र बंद किए और साधना में लीन हो गई और श्वास श्वास अपने गुरु महाराज जी को पुकारने लगी, प्रार्थना करने लगी। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में जुड़े, नेत्र बंद है और रोम रोम से अपने गुरु महाराज जी का स्मरण करती हुई मन के भाव अर्पित कर रही है। महाराज जी, मैं जानती हूँ मुझ में इतने भाव भी नहीं है, ना मुझ में इतनी भक्ति है, ना जाने किस कर्म के कारण आज मैं आपके पास नूर महल की उस पावन धरा पर नहीं हूँ। आप तो हर दिल की पुकार को सुनते हो महाराज जी, क्या मेरे ये भाव, मेरी ये पुकार भी आप तक पहुंच रही होगी? वहां तो आपके लाखों साधक आपके सम्मुख होंगे, आप मंच पर होंगे, आपकी दृष्टि तो उन लाखों साधकों पर होगी, लेकिन क्या आपकी दृष्टि अपने किस साधक पर भी है? भक्तों, ऐसा भाव महाराज जी के स्वरूप अर्पित कर रही थी। उसी समय उसने नेत्र खोले और जैसे ही आरती का थाल उठा करके वो महाराज जी की आरती करने लगी। हैरान कर देने वाला दृश्य था। जिस सिंहासन पर महाराज जी का स्वरूप लगा था, आज उसके सम्मुख उसी सिंहासन पर साक्षात हमारे गुरु महाराज जी श्री आशुतोष महाराज जी प्रकट हो गए थे। उसने खुली आंखों से अपने सम्मुख महाराज जी को पाया। उसके आरती का थाल वही गया, नेत्रों से प्रेम अश्रु, उसके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह निकले बाढ़ की तरह मालूम। एक तक महाराज जी को देखती रह गई। महाराज जी हमारे बड़े प्रसन्न मुद्रा में बाहें फैलाए और उनके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट, और महाराज जी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके उस गुरु बहन को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहन एक तक सन्न महाराज जी को देखती रह गई और महाराज जी ने जानते हैं उसे क्या कहा। महाराज जी ने कहा, पुनः साधना में बैठ जाओ। जैसे महाराज जी का ये आदेश हुआ, वो गुरु बहन फिर साधना में बैठ गई, नेत्र बंद किए, महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे उस गुरु बहन ने नेत्र बंद किए तो उसके अंतर घट में भी एक देखते ही देखते एक सुनहरा प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हो गया और उस प्रकाश पुंज में से पल भर में एक दिव्य आकृति उभर कर आ गई। और साधकों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो दिव्य आकृति क्या होगी? वो दिव्य आकृति थी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यह दिव्य नूर महल आश्रम। उसे अपने ध्यान में ये नूर महल आश्रम दिखने लगा। ये भव्य सजा मंच, मध्य में महाराज जी का दिव्य सिंहासन, एक तरफ गुरु बहने, एक तरफ गुरु भाई, सामने महाराज जी की संगत सज्ज है
और महाराज जी का मंच पर जो सिंहासन है वहाँ पर महाराज जी साक्षात विराजमान है। उस गुरु बहन ने अपने ध्यान में स्वयं को नूर महल की इसी पावन धरा पर और यही इस मंच के निकट स्वयं को खड़ा पाया। दोनों हाथ उसके इस प्रकार प्रार्थना मुद्रा में जुड़े हैं, नेत्रों से भाव अश्रु बहते चले जा रहे हैं। दिव्य नाद मुझे सुनाई दे रहा है, शंख की ध्वनि हो रही है, दैवी देवता भी मानो यहाँ पर सभी महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं। वो ऐसा दिव्य दृश्य देखती चली गई, दोनों हाथ जुड़कर महाराज जी की ओर। और महाराज जी मंच पर, आप जानते हैं जिस रूप में, जिस चोले में महाराज जी ने उसे उसके घर में सिंहासन पर दर्शन दिए थे, बिल्कुल उसी चोले में और उसी तरह सज महाराज जी को वो नूर महल के इस सिंहासन पर देख रही है। एक तक महाराज जी को निहारती रही, महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और मानो महाराज जी उस भक्त से कह रहे हैं, उड़ाया तुमको प्रेम का आंचल, मैं वो फैला आकाश हूँ, विश्वास बढ़ा और देख मुझे, मैं तो हर पल तेरे पास हूँ, मैं तो हर पल तेरे पास हूँ। और मानो उस गुरु बहन के भाव कह रहे हैं, भावों की पाती पढ़ लेते, पल भर में भक्त को दर्शन देते, उनकी महिमा मैं क्या गाऊं, वो कृपा निधान है, इसीलिए तो भक्त उनको कहते श्री आशुतोष भगवान है, इसीलिए भक्त उनको कहते श्री आशुतोष भगवान है। साधना में एक भक्त गुरु के साथ इस प्रकार जुड़ जाता है जैसे इस तन में आत्मा का निवास है। इसलिए साधकों अपनी साधना को हम गहन करें। आज श्री गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य पर हम प्रण लें, आप और हम भी सभी मिलकर, कि हम अपनी साधना बढ़ाएंगे। हम साधना में उतरकर भीतर से गुरु महाराज जी के साथ अपना संबंध और गहरा करेंगे। तो आइए इसी साधना के प्रण के साथ ले चलते हैं आपको आखिरी जो प्रक्रिया है और आखिरी अल्फाबेट है पूर्णिमा का, और वो क्या है? ए से होता है एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन मतलब संग्रह करना, संचित करना। गुरुप्रिय साधकों, हम सभी के जीवन की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि और सबसे सुंदर प्रसंग यदि कुछ है तो वो है हमें जीवन में सद्गुरु आशुतोष महाराज जी मिल गए। एक साधक के जीवन का सबसे बड़ा धन यदि कुछ होता है तो वो होता है कि मैं गुरु का हूँ। एक साधक यदि कुछ संग्रह करता है तो वो गुरु भक्ति का संग्रह करता है। इसलिए साधक शिष्यों, आइए आज हम सभी मिलकर गुरु पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य पर यह जो पांचवी प्रक्रिया है एक्युमुलेशन, संग्रह करके बढ़ाना, हम आज संकल्प लें कि हम अपने जीवन में साधना, सेवा, सत्संग को बढ़ाएंगे। हम गुरु के प्रति अपने विश्वास, अपनी लगन, अपनी दृढ़ता को बढ़ाएं। हम गुरु महाराज जी की स्मृतियों को, उनकी यादों को, उनकी आज्ञाओं को, उनके आदर्शों को संजोएं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा मात्र केवल गुरु के पूजन का दिन नहीं है, वास्तव में गुरु पूर्णिमा तो एक शिष्य के लिए ये भाव धारण करने का दिन है कि वो श्वास श्वास में अपने गुरु के साथ स्वयं को जोड़कर रखे। आज हम सभी यहाँ पर आए हैं और गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर हमें अपने गुरु को कुछ भेंट भी तो देनी चाहिए। क्या लगता है आपको, देनी चाहिए कि नहीं? आज हमें अपने गुरु महाराज जी को कुछ भेंट अर्पित करनी चाहिए। क्या करेंगे? आइए कबीरदास जी से पूछते हैं कि एक साधक को अपने गुरु के चरणों में क्या भेंट अर्पित करनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सोता क्या करे, जागन कीर्तन चौक, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। अपनी श्वास का एक एक पल, श्वास आप गुरु महाराज जी को सौंप देते हैं। मुझे लगता है इससे बढ़कर तो उन्हें हम कुछ दे ही नहीं सकते और इससे कम उन्हें दिया नहीं जा सकता जो उन्होंने हमें दिया। इसलिए साधकों, आज श्री गुरु पूर्णिमा पर हम इसी संकल्प के साथ इन प्रक्रियाओं को जो महाराज जी ने समझाई इस साधक को, इससे प्रेरणा लें और निश्चय करें, इसे अपने जीवन में बढ़ाएं। और आइए इसी भाव के साथ एक संकल्प लें। और वो संकल्प क्या होगा? गुरु पूर्णिमा की इस मंगल बेला में आओ नव संकल्प करें, नव स्फूर्ति, नव उमंगले, गुरु भक्ति पथ पर पग धरे।
दिव्य गुरु के मार्गदर्शन में अब आगे कदम बढ़ाना है। माया मोह मत प्रमाद में नहीं अपना समय गंवाना है। गुरु वचनों को रख स्मरण अब खुद को दृढ़ बनाएंगे। धाम गुरुवर के चरण श्रद्धा के दीप जलाएंगे। सेवा सत्संग साधना से निरंतर स्वनिर्माण करें। गुरु कृपा से मिला ये अवसर, आओ आत्मिक उत्थान करें। त्याग प्रतीक्षा की अग्नि में मन को थोड़ा तपना होगा। याद रखो फिर ही साधक स्वर्णिम कल अपना होगा। विश्व शांति के इस दिव्य सफर में अनुगामी बन जाए। धारण कर गुरु आज्ञा जीवन में पूर्ण शिष्य हो जाए। धारण कर गुरु आज्ञा जीवन में हम पूर्ण शिष्य हो जाए। हम पूर्ण श्री गुरु पूर्णिमा की इस मंगल वेला में अपने शिष्यत्व को पूर्णत्व की ओर ले जाने का यह परम संकल्प, यह प्रण धारण करते हुए आइए एक बार पुनः गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बुलंद जयघोष करते हैं। बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष भगवान की।